हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। हर दिन की तरह आज भी बिहार न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले हम लोग मैप को कवर करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस किस जगह पे लोकेटेड है, और आप लोग भी एक बार नज़र देखें कि कौन कौन सा जिला किस किस जगह पे आपका स्थित है और कौन कौन जिला के साथ वो अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, तो 3 मैप आपको हमेशा मैंने बोला है खरीदने के लिए, और डेली बेसिस पे कम से कम 10 से 15 मिनट तक ये 3 मैप को आप लोग देखें। बिहार मैप, इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप। जिस जिस कंट्री के बारे में हम लोग कवर करें, जिस जिस लोकेशन के बारे में हम लोग कवर करें भारत में, उन सभी स्टेट्स को, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को एक बार गजब डेली बेसिस पे उसको कवर करते हुए चले। मैप को इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैप से 5 मार्क्स के क्वेश्चन प्रीलिम्स में निकल के आते हैं। और जिनका ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट्स है, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शनल है, तो उनको तो मैप्स बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए। वेस्ट चंपारण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीहोर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय। ये सारे लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 राज्यों के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे नेपाल के साथ भी यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल के साथ बिहार का जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है, आप देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आइए आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। बिहार को कमतर आंकने वाली नीति आयोग का अपना मानक नहीं है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी अभी रिसेंट में अभी ये आपका रिपोर्ट जारी किया गया था नीति आयोग की तरफ से। विकास के विभिन्न पैमाने पर बिहार को कमतर आंकने वाली नीति आयोग का अपना कोई सूचकांक नहीं है, अपना कोई इंडेक्स नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित होने वाली वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर के बात कही जा रही है। राज्यों की ग्रेडिंग यहाँ पे की जाती है, राज्यों का यहाँ पे रैंकिंग यहाँ पे की जाती है। बिहार सरकार की आपत्ति के बाद केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर राज्य सरकार को यह भी सफाई दी है। पिछले दिनों विकास के विभिन्न सूचकांक पर बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य बताया गया था। आप देख सकते हैं जो पिछले बार जो ये विकास के विभिन्न सूचकांक यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पे यहाँ पे मॉनिटर किया गया था, सारे राज्यों को कंपेयर किया गया था, उसमें बिहार राज्य को सबसे पिछड़ा राज्य बनाया गया था, सबसे कम विकसित राज्य के सूची में रखा गया था। और नीति आयोग को उस रिपोर्ट पर बिहार ने आपत्ति जताई है, और उस रिपोर्ट के नीति आयोग के तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई थी उस पर बिहार के सरकार के द्वारा उस पर आपत्ति जताई गई थी। सूबे की योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार में हो रहे चतुर्दिक विकास का हवाला देते हुए आधिकारिक रूप से नीति आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीति आयोग के उस रिपोर्ट को यहाँ पे नकारा है, साथ ही पत्र लिखकर इस पर आपत्ति भी जताई थी। उसी पत्र के आलोक में केंद्रीय योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने योजना मंत्री को पत्र लिखकर सफाई दी है। पत्र में क्या कहा गया है कि देश के राज्यों के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का प्रकाशन पिछले वर्ष सितंबर में किया गया है। देखिए सितंबर में ये सारे सूचकांक जो है वो इंडिकेटर्स है जिसपे सारे राज्य को कंपेयर किया गया है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित होने वाली वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर यह आधारित है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय मानकों से हो रही है देश के राज्यों की ग्रेडिंग। नीति आयोग की ग्रेडिंग पर योजना मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने जताई थी आपत्ति। आपत्ति पर केंद्र ने सफाई दी है, वह संयुक्त राष्ट्र के मानक पर करता है राज्यों की ग्रेडिंग। ठीक है, यह सूचकांक पिछले वर्ष बेसलाइन रिपोर्ट के तहत जारी किया गया था, जिसका राज्यवार डाटा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे से लिया गया था। तो उपरोक्त सूचकांक में बिहार भी शामिल है। इस सूचकांक में 3 आयाम लिए गए थे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन। इन 3 इंडिकेटर्स पर यहाँ पे डेवलपमेंट लेवल यानी राज्यों का विकास स्तर यहाँ पे निर्धारित किया गया था, और जिसमें सबसे गरीबी स्तर पर देखा गया था बिहार को। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 इंडिकेटर स्वास्थ्य के मामले, शिक्षा के मामले और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। इसका उद्देश्य राज्यों को एक विश्लेषणात्मक स्थिति को उपलब्ध कराना है, जिससे राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक भावना से प्रेरित होकर गरीबी उन्मूलन हेतु रणनीति पर कार्य कर सके। ठीक है, तो विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्र सरकार ने साधी चुप्पी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर चुप्पी साधी। देखिए बिहार के तरफ से वापस निरंतर रिक्वेस्ट किया जा रहा है बिहार को विशेष राज्य के रूप में दर्ज करने को लेकर के, लेकिन केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साध ली है। अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने गोल मटोल जवाब देते हुए कहा कि 14वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में राज्यों के बीच साझा करने योग्य करो कि एक समान वितरण में सामान्य श्रेणी राज्यों को और विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच कोई अंतर नहीं
नहीं किया गया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद केंद्र करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। यह परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पे भी 24/7 लिए केंद्र सरकार की तरफ से विशेष राज्य दर्जा स्पेशल कैटेगरी में बिहार को रखने को लेकर के, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। दूसरा नंबर न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना की समीक्षा करेंगे। आप देख सकते हैं, तो पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को नया सचिवालय विकास भवन के पंचायती राज विभाग के सभागार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की ब्रेडा के साथ समीक्षा बैठक की है। यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग हुआ है। बैठक में इस योजना के कार्यान्वयन पर मंथन हुई है, यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। बैठक में पंचायती राज के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस, ब्रेडा के निदेशक महेंद्र कुमार, डॉक्टर रंजित कुमार, ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। तीसरे नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में अब शिफ्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर रोड जो उनका आवास है वहाँ पे वो शिफ्ट होंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग स्थित सीएम आवास से 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में शिफ्ट करेंगे। एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत होनी है। अभी फिलहाल वो आपका रिनोवेट होना है, और अभी एक अन्य मार्ग में पिछले 2.5 वर्षों से मरम्मत के कार्य नहीं हुए। कोरोना काल के कारण भी भवन मरम्मत कार्य नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री का सामान पिछले कुछ दिनों से 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। भवन निर्माण विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री इसी सप्ताह दूसरे घर में जा सकते हैं जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये शिफ्ट होने जा रहे हैं, जब तक उनका जो स्थित है आवास वहाँ पे मरम्मत हो रहा है तब तक। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तैयारियों का जायजा लेंगे उप मुख्यमंत्री। आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जगदीशपुर में 23 अप्रैल को विजयोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भोजपुर के जगदीशपुर में निर्धारित कार्यक्रम के सफल आयोजन की तैयारियों को 20 अप्रैल को जायजा लेने भोजपुर पहुंचेंगे। 20 अप्रैल यानी आज ही के दिन ये जा रहे हैं जगदीशपुर तारकिशोर प्रसाद जी, और वहाँ कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे, सिटिंग्स करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार ही नहीं देश के सपूत थे। विजय दिवस के अवसर पर 23 अप्रैल को जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य और बलिदानों की स्मृति के भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है, ये ध्यान रखिएगा। 5th नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। शून्य कार्बन लक्ष्य के अनुसार काम करे सार्वजनिक उपक्रम। यहाँ पे आरसीपी की तरफ से कहा जा रहा है, जो कि इस्पात मंत्री है रामचंद्र प्रसाद सिंह। और उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान स्टील सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय की समीक्षा की। चालू वर्ष 22-23 के लिए कैंपस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीपीएसआई की योजनाओं का मंथन करेंगे। नई दिल्ली के उद्योग भवन में हुई बैठक में सचिव इस्पात, भारत सरकार इस्पात, सीपीएसईजी जैसे सेल, RINL, KIOCAL, मॉयल और मेकॉन के सीएमडी और इस्पात मंत्रालय और NMDC के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। केंद्रीय मंत्री ने इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को भविष्य की क्षमता विस्तार योजनाओं के हरित स्टील और शून्य कार्बन लक्ष्यों के अनुरूप काम करने का निर्देश दिया। देखिए यहाँ पे बेसिकली जितने भी स्टील प्लांट्स वगैरह हैं उन सभी को यहाँ पे गाइड किया जा रहा है, ताकि हमें कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना है, जीरो करना है, जीरो लेवल पे लेकर के आना है। और दूसरी तरफ हमारी तरफ से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पे वर्क किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्लांट को स्थापित कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसको कार्बन रिडक्शन में वर्क किया जा सके। तो उसी के उपरांत पे ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे आरसीपी की तरफ से भी बोली जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक कार्टून था, आप देख सकते हैं। आई होप आप लोग मार्केटिंग करने जाते होंगे। तो सब्जी ना हो गया सुनार का दुकान हो गया, है ना, काहे इतना महंगा है जी नींबू। तो ये यहाँ पे ग्राहक से ये बातें कही जा रही है। तो ग्राहक की तरफ से दुकानदार को ये बात कही जा रही है। समय समय के बात है भैया, कभी आप नींबू निचोड़ते थे, आज नींबू आपको निचोड़ना है। तो अगर आप मार्केट जाते होंगे तो आप देख सकते होंगे, आज जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एक नींबू की कीमत आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 रुपये में मिलता है। आप देख सकते हैं एक नींबू 10 रुपये में यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं। बाकी आप लोग के एरिया में क्या कॉस्टिंग है वो थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ एक नींबू 10 रुपये में मिल रहा है, देख सकते हैं कितना कॉस्टली हो गया। उसी को लेकर के ये कार्टून यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। 7 नंबर न्यूज़ को लेकर के चलते हैं।
2,500 स्कूल बनेंगे स्मार्ट स्कूल बनने की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। लैब वगैरह यहाँ पे बनने जा रहे हैं। तो बिहार के करीब 2,500 सरकारी उच्च प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय इस साल स्मार्ट बनेंगे। ये स्कूल कंप्यूटर लैब से लेस होंगे। बच्चे डिजिटल तकनीक की पूरी जानकारी अब अपने विद्यालय में ही ले सकेंगे, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी उनको स्कूल में ही मिल जाएगी। जानकारी लेने के साथ ही परीक्षा फॉर्म भरने, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने समेत तमाम शैक्षणिक ज़रूरतों के कार्य नहीं यहीं संपादित हो जाएंगे, यानी कहीं दूसरी जगह से उनको एडमिट कार्ड वगैरह या परीक्षा के फॉर्म भरने को लेकर के कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। गरीब घर के विद्यार्थियों को किसी साइबर कैफे में नहीं जाना होगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पहले ही माह संपन्न विधानमंडल के बजट सत्र में अपने विभाग के आगामी कार्यों के रूप में रेखा पेश की थी। तो ये ध्यान रखिएगा 6.40 लाख रुपए यहाँ पे खर्च होंगे इस पर सरकारी स्कूल में। 1565 माध्यमिक उच्च माध्यमिक जबकि 889 मध्य विद्यालयों में लगेंगे कंप्यूटर। देख सकते हैं बिहार में क्या क्या चुनौतियां हैं उसके ऊपर थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। तो ICT से संबंधित महंगी सामग्री का रखरखाव होगा। राज्य के विद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य कर्मियों को ICT की उपयोगिता का ज्ञान नहीं होना। बिहार के शिक्षकों द्वारा शिक्षण में ICT का उपयोग ना के बराबर करना। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भी इसके लिए नहीं है बहुत तैयार। तो आप देख सकते हैं उसी को लेकर के बात की जा रही है। प्रभावी शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है मकसद, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो राज्य के स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय के छात्रों को सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने, उनमें उचित ICT कौशल विकसित करने और अन्य संबंधित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित योजना है। योजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों से पिछड़े छात्र छात्राओं के बीच डिजिटल डिवाइड को कम करना है। छात्र छात्राओं के लिए प्रभावी शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना भी इसका मकसद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार कोरोना जांच में राष्ट्रीय औसत से आगे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरोना जांच की अगर बात करें तो प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना जांच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 11 अप्रैल में देश भर में जो जांच हुआ था वो 5,75,442 हुआ था पूरे देश में। और बिहार की बात करें तो 6,31,000 यहाँ पे बिहार में अकेले हुआ है। 17 अप्रैल आप यहाँ पे देख सकते हैं 6,02,778 जाँच हुए, यहाँ पे 6,35,000 जाँच हुए। तो कोरोना जाँच राष्ट्रीय औसत से बिहार की अधिक की जा रही है। राज्य में कोरोना के नए मामले कम होने के बावजूद पूरी तैयारी रखने के निर्देश यहाँ पे दिए गए। मंगल पांडे जी के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। तो देख सकते हैं बिहार के कोरोना की चौथी लहर के आदेश के बीच इसके जांच को प्रमुखता दी जा रही है। राज्य सरकार ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख अस्पतालों एवं जिलों को अलर्ट कर दिया गया और कोरोना जांच बढ़ाने के निर्देश दिए। वर्तमान में भी राज्य में राष्ट्रीय औसत से अधिक कोरोना सैंपलों की जांच की जा रही है। इनमें एंटीजन व RT-PCR टेस्ट शामिल हैं। ठीक है, देख सकते हैं देश भर में इलाजरत मरीजों की संख्या बढ़कर 11,860 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। इलाजरत मरीजों की संख्या यानी एक्टिव केसेस 11,860 यहाँ पे पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते एक दिन में कोरोना के 1247 नए मामले सामने आए। देख सकते हैं तो कोरोना का वापस से लहर आ गया है और वापस से केसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे देश भर में। तो प्रिकॉशंस लेकर के चलें, घर के बाहर जब भी निकले तो मास्क जरूर पहन करके चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोरोना से 2,116 और मृतकों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। आप देख सकते हैं तो मुआवजे को लेकर के, असिस्टेंस को लेकर के बात की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से मरने वाले 2,116 और लोगों की सूची आपदा प्रबंधन विभाग को दी है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना से मरने वालों की आधिकारिक संख्या 13,000 पार कर गई है। ठीक है, सूची मिलते ही आपदा प्रबंधन विभाग ने मृतक के निकटतम परिजनों को 4.5 लाख अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग ने तय किया था कि जिन मृतकों का नाम कोविन पोर्टल पर अपलोड नहीं है उन्हें भी अनुदान दिया जाएगा। इसके आधार पर जिलों से मृतकों की सूची कागजात के आधार पर मांगी गई। उसी के आलोक के विभाग को 31 जिलों से 2,116 और लोगों के नाम प्राप्त हुए जिनकी मौत कोरोना से हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से मरने वालों की सूची आपदा प्रबंधन विभाग को दे दी है। जिनका नाम कोविन पोर्टल पर नहीं था उनकी भी यहाँ पे मिली है, उनको भी यहाँ पे सहायता प्रदान की जा रही है। पटना में 743 ऐसे देखने को मिलेंगे केसेस। तो संख्या और बढ़नी तय ये निश्चित है, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा।
फ्यूज कॉल के लिए मिले वाहन, जल्द बहाल होगी बिजली। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ग्रेड पर बिजली की मांग यहाँ पे की जा रही है। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ते ही फ्यूज कॉल की शिकायतें बढ़ गई। फ्यूज कॉल, ठीक है, खासकर रात में बिजली की मांग बढ़ने से फ्यूज कॉल अधिक हो रहे हैं। आपत्ति में आई गड़बड़ी को दूर करने के लिए बने हर फ्यूज कॉल सेंटर पर रोजाना 20 से अधिक शिकायतें आ रही हैं। कई सेंटर पर वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से कर्मियों को गड़बड़ी ठीक करने में देर हो जा रही है। ऐसे देखते हुए पेशू ने सभी 48 फ्यूज कॉल सेंटर को वाहन उपलब्ध करा दिया है। अब कर्मी बिजली बनाने वाहन से प्रभावित इलाके में पहुंचेंगे। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान में ये बात कही गई है प्रमुखता को लेकर के। जगनपुर यहाँ देख सकते हैं 101, मीठापुर में 60, खगौल 121, गायघाट ग्रिड पर बिजली की मांग यहाँ पे की जा रही। कटरा में 104, दीघा 106, कर बिघिया 63, सिपाया 16। तो पेशू के सभी 48 फ्यूज कॉल सेंटर को वाहन उपलब्ध कराया गया है। रात में मानव बल के एक गैंग अतिरिक्त बढ़ाए गए हैं। इससे कम समय में शिकायतों को दूर करने बिजली बहाल की जा सकेगी। ठीक है, 48 फ्यूज कॉल सेंटर में 30 में थे वाहन। आप देख सकते हैं पेशू के 48 फ्यूज कॉल सेंटर में 30 सेंटर पर ही वाहन उपलब्ध थे। जिस सेंटर पर वाहन नहीं थे वहां फ्यूज कॉल बनने में देरी हो रही थी। प्रति सेंटर पर 20 से अधिक शिकायतें आने से एक शिकायत को दूर करने में 2 से 3 घंटे का समय लग जा रहा था। इसको देखते हुए सभी सेंटरों का वाहन उपलब्ध कराया गया। ठीक है, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। दूरबीन विधि से हुई कान की सर्जरी। आप देख सकते हैं पीएमसीएच में ये सर्जरी हुई है। पीएमसीएच के ईएनटी विभाग के 3 मरीजों के कान की सर्जरी दूरबीन विधि से कर मरीजों के लिए बड़ी राहत दी है। अस्पताल में इंडोस्कोपी मशीन की खरीदारी कोविड काल में ब्लैक फंगस के मरीजों की सर्जरी के लिए की गई थी। अब इस मशीन का उपयोग ईएनटी के समान मरीजों के लिए भी शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। तो कान की सर्जरी दूरबीन विधि से यहाँ पे की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जिलाधिकारियों ने विरोध करने वाले लोगों की आपत्ति सुनवाई के दौरान खारिज की। पहाड़ी व रानीपुर मौजा में ही बनेगा पटना मेट्रो का डिपो। तो पटना मेट्रो का डिपो यहाँ पे आपको बनेगा, पहाड़ी व रानीपुर मौजा में डिपो बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो पटना मेट्रो के लिए डिपो का निर्माण पहाड़ी और रानीपुर मौजा में ही किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारियों ने आदेश पारित कर दिया है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी ने पटना मेट्रो, नमामि गंगे और भू अर्जन कार्यालय द्वारा रखे गए पक्ष के आलोक में सुनवाई की। इसके बाद मंगलवार को इस संबंध में आदेश पारित कर दिया गया। पटना मेट्रो द्वारा आईएसबीटी के पास डिपो बनाने के लिए कार्य योजना बनाई गई थी। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। पटना उच्च न्यायालय में इन लोगों के ने मेट्रो प्रशासन के निर्णय को चुनौती दी थी। तब पटना उच्च न्यायालय ने इस संबंध में जिलाधिकारी को कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई कर उचित निर्णय ले और कार्रवाई करें। इसी के बाद जिलाधिकारियों ने सभी पक्षों की सुनवाई की। मंगलवार को पहाड़ी और रानीपुर मौजों में ही मेट्रो डिपो बनाने का आदेश पारित हुआ है। आप देख सकते हैं मेट्रो का निर्माण तेजी से चल रहा है। बाईपास के इलाके का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिला भू अर्जन कार्यालय, नमामि गंगे परियोजना, पटना मेट्रो के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी यहाँ पे पक्ष सुना गया है। इसके बाद पहाड़ी और रानीपुर मौजा में डिपो बनाने का आदेश दिया गया, क्योंकि स्थान परिवर्तन किए जाने के बाद परियोजना प्रभावित हो सकती थी। जिनका मकान प्रभावित होगा उन्हें उचित मुआवजा यहाँ पे दिया जाएगा। डीएम पटना की तरफ से चंद्रशेखर सिंह की तरफ से ये बात कही जा रही है। 23 मकान रानीपुर मौजा में तोड़े जाएंगे, ये बात कही जा रही है। उच्च न्यायालय के आदेश पर डीएम ने सुनवाई कर दिया आदेश। जिन लोगों के मकान तोड़े जाएंगे उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। शहर के 3 केंद्रों पर 24 घंटे यहाँ पे बूस्टर डोज यहाँ पे दिए जाएंगे। 3 केंद्रों में कौन कौन से 3 केंद्र हैं यहाँ पे बूस्टर डोज देने की बात कही जा रही है। तो पटना शहर के 3 टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना वायरस के चौथी लहर को देखते हुए 24 घंटे बूस्टर डोज देने की व्यवस्था की गई है। हालांकि इन केंद्रों पर मंगलवार को सरकार के पत्र का इंतजार किया जाता रहा है, लेकिन शाम तक पत्र नहीं आने से 18 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण नहीं हुआ। बुधवार से 18 साल से अधिक उम्र वालों को बूस्टर डोज देने की नियमित व्यवस्था होगी। पटना के जिन 3 टीकाकरण केंद्रों पर 24 घंटे डोज देने की व्यवस्था की गई है उनमें कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स स्टेडियम है, पाटलिपुत्र स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा दरोगा राय पथ स्थित गुरु नानक भवन यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो औसतन 300 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स स्टेडियम, पाटलिपुत्र राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज व दरोगा राय स्थित पथ स्थित गुरु नानक भवन में मिलेगी सुविधा। और संचालन का कहना है कि हर सेंटर पर रोज औसतन 300 यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, डन। तो उसी को लेकर के बात की जा रही है। फ्री में यहाँ पे बिहार में आपको यहाँ पे बूस्टर डोज प्रोवाइड किया जा रहा है 18 से ऊपर के सभी लोगों को। आनंद किशोर होंगे पीएम पुरस्कार से सम्मानित, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिला है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इसका आयोजन 20 और 21 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित सिविल सेवा दिवस के मौके पर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो याद रखिएगा, आनंद किशोर पीएम पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। आनंद मूर्ति 20वीं सदी के महान दार्शनिक थे। अब देख सकते हैं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ कॉमर्स सभागार में आनंद मार्ग प्रचारक संघ की बौद्धिक शाखा रेनेसां यूनिवर्सल के बैनर तले आनंद मूर्ति के बहुमुखी आवेदनों पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर A.K. भास्कर ने माइक्रोबिटा विज्ञान पर चर्चा की। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं, आनंद मूर्ति 20वीं सदी के महान दार्शनिक थे, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। 10वीं और 12वीं से अलग रंग की होंगी उत्तर पुस्तिका। आप यहाँ पे देख सकते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो 10वीं और 12वीं टर्म 2 की उत्तर पुस्तिका अलग अलग रंग की होगी। 10वीं की उत्तर पुस्तिका लाल रंग की, तो 12वीं की नीले रंग की होगी। बोर्ड की ओर से इसकी जानकारी सभी परीक्षा केंद्रों में दी गई है। बोर्ड की माने तो 10वीं और 12वीं की गणित विषय की उत्तर पुस्तिका हरे रंग की रहेगी। ज्ञात हो कि इस बार 10वीं और 12वीं टर्म 2 परीक्षा के शेड्यूल को सीमित किया गया है। एक महीने परीक्षा समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 10वीं 12वीं के कई विषयों की परीक्षा एक ही दिन एक ही पाली में ली जाएगी। तो एक ही पाली में 10वीं 12वीं की परीक्षा लेने के कारण लिया गया निर्णय। 10वीं के बेसिक गणित और स्टैंडर्ड गणित का रंग यहाँ पे अलग होगा, और 10वीं की जो उत्तर पुस्तिका होगी वो लाल रंग की होगी और 12वीं की नीले रंग की। ये ध्यान रखिएगा, सभी केंद्रों में उत्तर पुस्तिका जो है वो भेजी जाएगी। ग्राफ के साथ मिलेगा ये उत्तर पुस्तिका, ये ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान ओलंपियाड में हजारों छात्र हुए शामिल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हजारों छात्र यहाँ पे शामिल हुए हिंदुस्तान ओलंपियाड में। कहते हैं, इरादे अच्छे और दृढ़ हो तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया के सबसे बड़े ओलंपियाड में से एक हिंदुस्तान ओलंपियाड इसका एक उदाहरण है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच इसका आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। पिछले 6 वर्षों से हिंदुस्तान ओलंपियाड को छात्रों, स्कूलों और अभिभावकों का मिल रहा है समर्थन, इस बार भी जारी रहा। पटना सहित पूरे बिहार की बात करें तो इस बार भी हजारों छात्र हिंदुस्तान ओलंपियाड में शामिल हुए। इसमें सूबे में से 12 टॉपर चयन किए गए। देख सकते हैं, 12 टॉपरों का चयन किया गया है सूबे में। 5100 रुपये और प्रमाण पत्र मिलेगा टॉपरों को। 2100 रुपये प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जिला स्तर पर। आप देख सकते हैं, 7 वर्षों में हिंदुस्तान ओलंपियाड का सफर, 25,000 से अधिक स्कूल कर चुके हैं भागीदारी। 11 लाख से ज़्यादा छात्र हो चुके हैं इस परीक्षा में शामिल। 11,300 से ज़्यादा छात्र हो चुके हैं सम्मानित। 2.50 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। इस वर्ष के आंकड़े की बात करें तो राज्य टॉपरों की संख्या 93 है, जिला टॉपरों की संख्या 1330 है। 2022 में 50 लाख रुपए की राशि छात्रवृत्ति के तौर पर दी जा चुकी है। इस बार 5000 से अधिक स्कूल हुए शामिल है, 1 लाख से ज़्यादा शामिल हुए। देख सकते हैं, तो राज्य स्तर के विजेता कौन है? कौस्तुभ भारद्वाज माउंट लिटराजे स्कूल 8वीं के छात्र हैं। सौभिया श्रेयांशी डेवी खगोल 9वीं। मोनिका होली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12वीं। जिला स्तर की बात करें तो आप देख सकते हैं, उमीशा प्रथम, आरवी तेज, अभिनव आनंद, सूर्यास, पूर्वा सिंह, नवीन, आदित्य, यश। तो ये सारे जो है टॉपरों की घोषणा हुई है। 8 अप्रैल को ऑनलाइन सम्मान समारोह में विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। इसके साथ ही 2022 का ओलंपियाड समाप्त हो गया है। राज्य में टॉप करने वाले छात्रों के नामों की घोषणा की गई। जिले के टॉपरों से आयोजनों द्वारा अलग अलग संपर्क किया जाएगा। कभी भी देख सकते हैं रिजल्ट, ये ध्यान रखिएगा, तो उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें तो जेडीयू कार्यालय में मंत्रियों का जनता दरबार फिर से शुरू होगा। आप देख सकते हैं, मंगलवार को फिर से मंत्रियों का जनता दरबार शुरू हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन संसदीय कार्य एवं शिक्षा विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी और खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने लोगों की समस्या को सुना एवं उसका निपटारा किया। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पार्टी कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। अब पुनः उसकी शुरुआत की गई है। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जनता दरबार फिर से शुरू किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। सभी राज्य इस साल कुपोषण मुक्त होंगे, कही जा रही है बात। भाजपा के प्रदेश महामंत्री तथा दीघा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने मंगलवार को पार्टी के सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत राष्ट्रीय पोषण अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को कुपोषण के खिलाफ एकजुट व्यवस्था के तौर पर शुरू किया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य इस साल 2022 तक देश के हर राज्य को कुपोषण से मुक्त करना है, ये बात कही जा रही है। ठीक है, राष्ट्रकवि दिनकर की पुण्यतिथि 24 अप्रैल को यहाँ पे मनाई जाएगी। तो उसी को लेकर के कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये दिनकर शोध संसाधन की ओर से मनाई जाएगी। संयोजक कुमार राघवेंद्र ने कहा कि इसका उद्देश्य दिनकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात की जा रही है। वाहनों का वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था यहाँ पे लागू होगा।
ये ध्यान रख सकते हैं। तो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की मांग की है। कहा है कि देश का युवा अब एक जगह काम नहीं करता है। गाड़ियों के लिए बीएस सीरीज जारी किया गया है, लेकिन इसमें तकनीकी त्रुटि है। केवल नई गाड़ियों को बीएस सीरीज नंबर देना गलत है। यह नंबर भी 2 वर्ष के लिए एक बार मिलेगा। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने कहा है कि सरकार ने वन नेशन वन कार्ड की अवधारणा विकसित की है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में ऑनर का आधार कार्ड अनिवार्य है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। हॉलीवुड की फिल्म में लीड रोल करने वाली बिहार की पहली हीरोइन हूँ, नीतू के द्वारा ये बात कही जा रही है। पत्रकारों से बात करती है अभिनेत्री नीतू चंद्रा श्रीवास्तव। 2 और फिल्म आने वाली नीतू की हॉलीवुड की। अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए पटना पहुंची है नीतू चंद्रा, देख सकते हैं। जैक्सन हॉल्ट की शूटिंग मधुबनी में भी होगी। तो बॉलीवुड के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की कई फिल्मों में काम कर चुकी बिहार की बेटी नीतू चंद्रा श्रीवास्तव ने हॉलीवुड में भी कदम रख दिया है। हॉलीवुड फिल्म नेवर बैक डाउन रिवोल्ट में लीड रोल का नीतू पहली बिहारी अभिनेत्री बन गई है, ये ध्यान रखिएगा। 2 और नई फिल्म जल्द इनकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। एक एक्शन जबकि दूसरी हॉरर फिल्म है, इसके लेकर के इन्होंने घोषणा की। नितिन चंद्रा के साथ मिलकर चंपारण टॉकीज से मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट भी कर रही है, तो उसको भी इनके द्वारा बताया जा रहा है। लिनेन कच्चा माल बिहार का, फिनिशिंग कोलकाता में हो रहा है। तो राज्य में जूट का व्यापक उत्पादन के बाद यहाँ लिनेन का धागा तैयार नहीं हो पा रहा है। इस कारण भागलपुर के बुनकरों को धागे के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। कोलकाता के एक मिल से साल भर में 120 करोड़ का धागा खरीदना पड़ता है। जानकारों का कहना है कि सूबे के अररिया, कटिहार, किशनगंज से जूट की खेती होती है। मिल के लोग इन जिलों से जूट खरीदते हैं, वहाँ उससे धागा तैयार किया जाता है। चलिए मुझे बताइएगा, होमवर्क आपका आज का है, देश में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किन राज्य में होता है? देश में जूट का उत्पादन आपको बताना है कौन सा राज्य करता है, ठीक है। राज्य का नाम बताना। और बिहार में कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिले में जूट का उत्पादन होता है, ये आपको बताना, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। 40% तक कपड़ों की कीमत कम हो सकती है भागलपुर में मिल स्थापित होने पर। 200 करोड़ का कारोबार, 120 करोड़ रुपए धागे पर हो जाता है खर्च। सरकार दे विशेष ध्यान, इस पर बात कही जा रही है। 25 किलो धागा यहाँ पे तैयार होता है एक मशीन से, इसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये आज का पूरा न्यूज़ एनालिसिस था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पीडीएफ्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 क्लासेस आपको सुबह में 11 बजे करंट अफेयर की होती है, 11:45 में आपका टेस्ट होता है। ये दोनों पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको 299 पर मंथ में आपको प्रोवाइड की जा रही है। बिहार न्यूज़ एनालिसिस का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो सिर्फ 149 पर मंथ आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। करंट अफेयर फरवरी से अक्टूबर तक यहाँ पे आपको कवर कराया जा रहा है। करंट अफेयर यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल रहा है और आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया जा रहा है मंथली बेसिस पे। तो ये दोनों आपको सिर्फ और सिर्फ 399 ओनली 9 मंथ का यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, तो इसको आप खरीद सकते हैं। पीडीएफ के रिक्वायरमेंट जिनको यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहीं पे आपको पेमेंट करने के लिए बताया जाएगा और फिर वहीं पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पीडीएफ्स, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब भी क्लास लाइव हो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, सजेशन, फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।